दोस्तों, प्रसन्न होइए कि देश की सेहत बदलने वाली है। राजनीति में एक नया भूचाल आएगा, परिवर्तन का होगा सूत्रपात और आप महसूस करेंगे जिस बिहार ने आज से 103 साल पहले चंपारण में महात्मा गांधी को बुलाया था और वहीं से ब्रिटानिया हुकूमत को वापस भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई और अंग्रेजों के छक्के छूट गए। नील की खेती करने की जो बाध्यता थी, नील की खेती करना ही होगा, जो नहीं करेगा उसको पीटा जाता था, जेल में डाला जाता था, उससे जुर्माना वसूला जाता था। राजकुमार शुक्ल जैसे लोगों ने बापू को बुलाया था चंपारण में और चंपारण में ही महात्मा गांधी ने एक ही धोती को दो भाग में करके उसे लपेटना शुरू किया था। आज वही बिहार फिर से राजनीति की तस्वीर, सूरत और सीरत बदलने जा रहा है। बिहार में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जिस विषय पर मैं फोकस करने जा रहा हूं दोस्तों, वह काफ़ी रोमांचक है और आपके हृदय को, सीने को सुकून देने वाला है। ऐसा नहीं कि आपका सीना धधक रहा है, और धधकेगा क्यों नहीं। देश का पैसा अगर नुकसान होगा तो आपको कष्ट नहीं होगा। या इनका पैसा है जो हेलीकॉप्टर गड़गड़ाते हुए चलते हैं और धुआं उड़ाते हुए मंच, माइक और तमाम सुविधाएं, पुलिस फोर्स इत्यादि, तरस जाएंगे नेता लोग, भाषण नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं इस बात को बताऊंगा, उसके पहले आपसे मैं बताना चाहूँगा कि आज से कुछ वर्षों पहले जब प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी के राजा तालाब में रैली किया था, उसके पहले ही मैंने लिखा पढ़ी किया था कि प्रधानमंत्री जी रैलियां बंद करिए। आपको सभी देखते हैं, जैसे आप नहीं देखते हैं कि हमारी दाढ़ी कितनी सफ़ेद हो गई, कितना छुपाऊंगा, ये सब छुपाने का विषय है। उम्र समय जैसे बढ़ेगा तो ये चीज़ें आएंगी, और बाल काला कर लिया, लाल कर लिया, तो उससे कितना परिवर्तन आप लाइएगा। तो दोस्तों, सभी देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी इस समय कितनी बढ़ गई है और कैसे लग रहे हैं, सब जानते हैं। साहब, झुर्रियाँ कैसी आ रही हैं, बुढ़ापा कैसे आ रहा है, सभी जानते हैं। मैंने कहा था प्रधानमंत्री जी रैलियां बंद करिए, देश की सेहत के लिए यही आवश्यक है। राजा तालाब की रैली में मैं चढ़ करके गया था, अकेले था दोस्तों। जिस तरह से आज फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो कर रहा हूँ, कोई है नहीं, अकेले हूँ, इसलिए मैंने ऐसे कैमरा लगा लिया और कर रहा हूँ। मैं अपने आप को देख भी रहा हूँ। इस कैमरे से एक अच्छा है कि गुस्सा कम आता है। गुस्सा कम इसलिए आएगा कि आप अपने आप को देखेंगे कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, चलिए विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए और आगे की बात मैं बता रहा हूँ। उस रैली में मैं चढ़ गया था, उल्लेख भी किया हूँ, मैंने कहा बंद करिए, और यह देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। कुछ पुलिसकर्मियों से पूछा तो वाराणसी में बरेली का पुलिसकर्मी आया था, मुरादाबाद का पुलिसकर्मी आया था, कैसे कैसे आया था और किन परिस्थितियों में झेलते हुए प्रधानमंत्री का भाषण 4 बजे हुआ तो 7 बजे 8 बजे सुबह ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था। आरक्षण कौन छोड़ेगा? रेल में लटक करके आया, पुलिस लाइन में कहीं जगह नहीं है, सब जर्जर पुलिस लाइनें हैं, भरी हुई हैं, ओवरलोड है। बहरहाल, तो मैंने कहा बंद करिए साहब, देश की सेहत के लिए यही ठीक है। गरीब देश है, जहाँ दवाओं का पैसा नहीं है लोगों के पास, जहाँ सलाद भोजन में नहीं मिलता, अगर 250 ग्राम 1 गिलास दूध अगर नहीं मिलता है गाय का, भैंस का, तो कैसा सेहत और किस प्रकार का पोषण। बहुत गरियाया था लोगों ने, लेकिन दोस्तों मुझे खुशी है वह वीडियो हमारा है। प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पर मैंने भेजा था तो उसको खारिज कर दिया गया, मेरी बात नहीं मानी गई। चलिए, आज तो बात सबने मान लिया। प्रकृति मनवा देगी, डंडा पीट कर मनवा देगी, विवश कर देगी कि बेटा बहुत हो गया, अब बस। तो आप मानेंगे? जैसे सब मान गए, पूरा विश्व मान गया है। किसी की औकात जो निकल करके और कह दे कि मैं रैली करूँगा। चलिए दोस्तों, विषय पर आता हूँ। 3 चरणों में बिहार का चुनाव होगा और बिहार बड़ी उर्वरा भूमि है। बिहार के लोग बड़े मजबूत हैं, बड़े साहसी हैं, और अगर राष्ट्रीय आंदोलन की मीमांसा और विशेषांक के आदर्श पक्ष का संज्ञान धारण किया जाए तो बिहार ने बहुत कुछ किया है। पहला सत्याग्रह बापू ने 1917 में किया था। 103 साल हो रहे हैं। नामांकन के मानक होंगे कि 2 गाड़ियों से अधिक नहीं, और ऑनलाइन क्या मजा है, बड़ा आनंद आएगा। तो ऑनलाइन नामांकन होगा, उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके वहाँ चुनाव
जो वहाँ का है आयुक्त, उसे देना पड़ेगा। तो दोस्तों यह रही बात, 5 लोग से अधिक एक साथ नहीं जाएंगे वोट मांगने के लिए, और बड़ा मज़ा आएगा इस चुनाव में। 6 लाख PPE किट और ऐसे ही मास्क और सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था की जाएगी। उनके बीमे भी किए जाएंगे, बीमा किया जाएगा, और बैलेट का भी प्रयोग किया जाएगा कहीं कहीं अपरिहार्य परिस्थितियों में। बूथ जो 1500 के थे उसे 1000 का किया जाएगा, और मतदान का समय भी बढ़ा दिया गया है। बिहार तस्वीर बदलेगा। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, और उसके बाद अगला जो चुनाव है वो 7 नवंबर को है, परिणाम 10 नवंबर को आ जाएगा। किसकी दीपावली मनेगी, कौन दीप दान करेगा, यह तो समय बताएगा। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि राम जन्मभूमि आंदोलन अब समाप्त हुआ। बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी को उस समय लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अस्थायी जेल में डाल दिया था। लोग लाल कृष्ण आडवाणी को भी भूल गए, उस रथ यात्रा को भी भूल गए, राम जन्मभूमि को भी भूल गए। अब लोग याद करेंगे कि एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने राम मंदिर बनवा दिया, भूमि पूजन किया, लॉकडाउन में भी आया जो संक्रमण काल था, और तो ऐसे ही लोग याद करेंगे, भूलते जाते हैं। मुझे नहीं पता कि उन घटनाओं को लोग किस तरह से स्मरण करेंगे जिन घटनाओं को लोग देखा। सबसे अधिक तो बिहार के लोग ही और उत्तर प्रदेश के लोग लॉकडाउन में परेशान हुए, पीटे गए। सबसे अधिक अगर कोई पीटा गया है तो बिहार के लोग हैं। सबसे अधिक अगर किसी को अपमानित किया गया है तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मुर्गा बनाने से लेकर के पीटने। मैं कोई चढ़ा नहीं रहा हूँ भैया, न कहूँगा कि किसको मतदान करना है, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, अब किसान बिल पर का संज्ञान किस तरह से लोग ले रहे हैं मुझे नहीं पता। जो कोरोना संक्रमण के समय में जिस तरह की परिस्थितियां हुई, मुझे नहीं पता क्या करेंगे लोग। जिस तरह से ट्रक में 2 महला 3 तहला बना करके, एक तो नीचे और उसके बाद पटरा रख के वहाँ एक ऊपर, जिस तरह से गाय भैंस पशुओं की तरह लोग ठूस ठूस करके लाए गए थे, उसका लोग संज्ञान धारण करेंगे कि नहीं करेंगे मैं नहीं जानता। लोग चिकित्सीय सेवाओं को, चमकी बुखार आया था तो मैं भी गया था, तो मुजफ्फरपुर में गया था, और वहाँ हमने देखा कि किस तरह से लोग मरे। और बिहार में जब केंद्रीय टीम भी आकर के वहाँ डेरा डाली हुई थी, तो मैंने दिखाया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से वहाँ संक्रमण था, और नाली बजबजाती हुई नालियाँ और टपकता हुआ छत, और पूरी दुर्दशा हॉस्पिटल में थी, मेडिकल कॉलेज में। तो मैंने उसे भी दिखाया था। सुशासन बाबू ने जो अच्छा किया है उसको लोग भी, उसका भी संज्ञान धारण करेंगे, जो बुरा किया है उसका भी संज्ञान धारण करेंगे। एक भाषण करने वाला जो सबको हंसाता था और लोग आनंद लेते थे, अब वो सदन में भी नहीं है और फील्ड में भी नहीं दिखेगा। उस आदमी का नाम है लालू प्रसाद यादव। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो अपनी जनरेशन को आगे लाया है वह काफ़ी, इस समय लोग उन्हें भी देख रहे हैं। रामविलास पासवान का सिक्का कैसे चलेगा, और नीतीश कुमार को किस तरह से लोग उनका संज्ञान लेंगे। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं, उनको लोग किस तरह से लेते हैं। पप्पू यादव एक नाम है जिन्हें कहीं दिखाया नहीं गया है अभी जो तमाम न्यूज़ चैनल हैं, लेकिन पप्पू यादव का भी एक बड़ा करिश्मा रहा है। इधर के दिनों में जो बाढ़ का समय था, ऐसे समय में जब पटना में घर घर में पानी था, किस तरह से वह मेहनत करके भारी भरकम शरीर वाला वह व्यक्ति लोगों को भोजन पहुंचा रहा था, उसका लोग कितना संज्ञान धारण करेंगे। अभी पप्पू यादव के लोग पीटे गए हैं, जिसे आपने देखा है। हमारी मुलाकात नहीं है भैया, पप्पू यादव यहाँ आए थे तो मैंने एक बार देखा था। अरुण कुमार यहाँ एसपी थे बिहार के ही, तो पप्पू यादव को उन्होंने जेल में डाल दिया था, प्रवेश कर रहे थे गाजीपुर की सीमा में। तो बहरहाल चलिए, अगला विषय यह है कि इनको किस तरह से, शरद यादव जो आज काफ़ी ओल्ड एज के हो गए हैं, उनको किस तरह से लोग देख रहे हैं। शाहनवाज हुसैन को किस तरह से लोग लेंगे, जिन्हें खुद चुनाव जो नहीं लड़ पाए उसको कैसे लोग किस दशा में देखते हैं, वह अपने मतदाताओं को कैसे रिझाएंगे। मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं उसमें, और हरिवंश सिंह हैं जो अभी उपसभापति हैं
राज्यसभा के जिन्होंने 8 सांसदों ने उनके ऊपर गोले फेंके थे और अपमानित किया था, और उनकी उसके बाद भी चाय पिलाए थे मोदी जी ने, जिनकी तारीफ किया था, उसको कैसे लेंगे मैं नहीं जानता। लेकिन निश्चित रूप से जो फिजूल खर्ची थी वह बचेगी, और जिसे मैं चाहता था अंतःकरण से कि ऐसा हो, वो अभी देखने के लिए मिलेगा। नेता भी अपनी औकात में आएगा, और हेलीकॉप्टर और जो पैसे लग रहे थे, देश की बर्बादी है साहब, वो मोदी जी के परिवार का पैसा नहीं है, वह नीतीश कुमार का खानदानी पैसा नहीं है, वह नहीं है पैसा लालू प्रसाद यादव के बेटे का, और नहीं है रामविलास पासवान का, वह पैसा जनता का है। एक एक पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का है। जो पैसा लगेगा, जो निर्वाचन आयोग के आदेश से जो पैसे खर्च होंगे, वो अभी जनता का पैसा है। यकीन मानिए, आप इस बात को जानते भी हैं, वह सारा कुछ जनता पर ही थोपा जाएगा, जैसा कि आज थोपा जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? जो भी फिजूल खर्ची होगी, मैंने कहा था उन दिनों, एक हेलीकॉप्टर आया था मुख्यमंत्री योगी जी का, तब तक घड़घड़ाते हुए उस दिनों के राज्यपाल थे, महामहिम राज्यपाल, तब तक राम नाईक साहब का हेलीकॉप्टर घड़घड़ाते हुए आ गया था, और तब तक प्रधानमंत्री जी का आया था। हमने कहा बंद करो ये फिजूल खर्ची, प्रधानमंत्री जी आपको सभी देखते हैं, एक जगह से आप बोलिए और सब देखेंगे। लेकिन लोगों ने बात नहीं माना था। मेरे पास है वह, मैं देश का पहला व्यक्ति था जिसने ऐसा किया था। तो दोस्तों, आशा है आपको पसंद आएगा, और मैं भी प्रयास करूंगा बिहार के कुछ स्थानों पर जाने का। बिहार के लोग मुझे भी बड़ा पसंद करते हैं, तो मैं कुछ दोस्तों से मिलूंगा भी। विनम्रता के साथ परिवर्तन का आगाज हो रहा है, परिवर्तन का होगा सूत्रपात। हम आइए स्वागत करते हैं। डाला छठ कौन बनाएगा और किसकी हुकूमत होगी, सियासत पर कौन होगा सवार, यह समय बताएगा। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।